वैसे मिर्च की खेती तो 12 महीने की जाती है, लेकिन हम यहाँ पर जो मिर्च की खेती करने जा रहे हैं ये कुछ अलग है, कुछ हट करके है। इसका कारण क्या है? जैसा कि आप लोग सामान्यतः जब धान की रोपाई करते होंगे तो आप लोग पानी भर के उसकी रोपाई करते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो हम मिर्च के प्लांटेशन या रोपाई जो कर रहे हैं वो धान की तरीके से कर रहे हैं। सामान्यतः जो मिर्च की खेती होती है उसके पौधरोपण इस तरीके से नहीं किए जाते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मई है ये आज है 7 मई 2024 और ऐसे में जो इस समय हवाएं चल रही हैं ये काफ़ी ज़्यादा गर्म चल रही हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्लांटेशन करते हैं और वहाँ पर प्रति पौधे के हिसाब से पानी डालते हैं तो ऐसे में जो हमारे मिर्च के पौधे हैं उनकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। तो इस वजह से यहाँ पर जो प्लांटेशन हो रहा है धान की तरह किया जा रहा है और ये एक प्रयोग है और हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से सक्सेस होता है या नहीं। तो हम आगे आप लोगों को वीडियो लेकर के आएंगे और दिखाएंगे कि इसकी क्या पोजीशन बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस खेत में आप लोग कुछ और भी नई चीज़ें देख पा रहे होंगे। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम नींबू की खेती किए हैं और ये जो नींबू है इसमें फल आ चुके हैं और ये पौधा 1 साल का हो चुका है। जब भी आप लोग बागवानी करते हैं तो शुरुआत में जो आपके पौधे होते हैं बड़े नहीं हो पाते। जैसे आप लोग नींबू है, आपका कटहल है या अमरूद है, इत्यादि प्रकार की जो खेती करते हैं तो उनका जो पौधा होता है 3 साल से लेकर के 5 साल के अंदर कमर्शियल प्रोडक्शन, हैवी प्रोडक्शन पे पहुंचता है। लेकिन इसके पहले आपका जिस तरीके से एरिया देख रहे हैं खाली रहता है, इसी तरीके से खाली रहता है। तो यहाँ पर जब हम पिछली साल गर्मी के मौसम में नींबू के पौधे का पौधरोपण किए हुए थे तो उस दौरान हम यहाँ पर कुछ खेती किए, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और लहसुन की खेती की है। अब जो हमारी अगली फसल है जो मई 2024 में हम लगा रहे हैं ये हमारी है मिर्च की खेती। क्योंकि जो मिर्च है इस समय अगर हम लगाते हैं तो जो चीज़ें हम सेट कर रखे हैं उसके हिसाब से हमें जो मिर्च का रेट है ये काफ़ी बेहतर मिलने की उम्मीद है। तो अगर आप लोग मिर्च की खेती इस तरीके से करना चाहते हैं या प्लांटेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप इस तरीके से रोपाई करने जा रहे हैं तो आपको अपने खेतों की जो गहरी जुताई है ये कर देनी चाहिए। गहरी जुताई करने के पश्चात जो आपका खेत है उसे छोटे छोटे क्यारियों में बांट देना चाहिए। सामान्यतः यह परंपरागत मेथड है और परंपरागत मेथड में आपको जो खेती करनी चाहिए तो जो क्यारी होती है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है ये छोटा छोटा रखना चाहिए। अब क्यारी क्या होती है, जैसे इस तरफ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर नाली है और ये है मुख्य नाली, इसके जरिए पानी यहाँ पर आता है। अब आप लोग देख रहे हैं एक मेड़ हमारी यहाँ पर है जो कि खेत को कई भागों में विभाजित कर रही है। तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ के अंदर का जो खेत होता है उसे क्यारी बोलते हैं और ये क्यारी है। तो अब जब हम क्यारी छोट बनाएंगे तो उसमें जो पानी होता है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। पानी हमारे क्यारी में ज़्यादा नहीं लगेगा, जितनी आवश्यकता होगी हम उतना ही पानी उसमें दे सकते हैं। अब जो हमारी मिर्च की फसल होती है वह ऐसी फसल होती है जिसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन नमी उसे भरपूर चाहिए होती है। तो जब भी आप लोग मिर्च का पौधरोपण करने जाए तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग ऐसे खेत का चुनाव करें उस खेत में बरसात का पानी ना लगे, जिसकी वजह से जो आपकी मिर्च की फसल है ये पूरी तरीके से सुरक्षित पड़ी रहेगी। अब आती है अगली चीज़, जब भी आप कोई चीज़ का पौधरोपण करने जाते हैं तो आपको ज़रूरी होती है उस समय डाली जाने वाली खाद। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए कि जब हम इसमें खाद पहले ही डाल देते हैं रासायनिक, तो जब यहाँ पर पौधरोपण किया जा रहा है तो व्यक्ति के पैर में और हाथ में थोड़ी समस्या खड़ी करता है। तो ऐसे में जो रासायनिक खाद है वह नहीं डाली गई है। जो हम जैविक खाद 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाले हुए हैं तो उसको यहाँ पर मिक्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पर प्लांटेशन किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो पहली खाद अब पड़ेगी कब पड़ेगी? तो जब हम मिर्च का प्लांटेशन कर देंगे हमारे पौधे सेट हो जाएंगे और जब हमें लगेगा कि मिट्टी हमारी हो सकता है टाइट हो गई है तो इस दौरान हम जो छोटा वीडर आता है उसकी सहायता से यहाँ पर गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के पश्चात जो हमारी पहली खाद होगी ये डाल करके यहाँ पर पानी लगाया जाएगा। लेकिन जब आप लोग मिर्च की खेती करते हैं तो एक रोग सामान्यतः आप लोगों को देखने को मिलता होगा खासतौर पर मिर्च की फसल में, और वह रोग मिर्च के किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो है इसका चुरुड़ा मुरुड़ा रोग। इसमें जो मिर्च की पत्तियां होती हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं इस तरीके से, और ऐसे में जो मिर्च के पौधे का विकास होता है, फल और फूलों की संख्या होती है ये काफ़ी तेज़ी से गिर जाती है। तो ऐसे में जो हम खेती यहाँ पर कर रहे हैं ये समस्या ना आने पाए, इस वजह से जो हमारी ये नाली है और यहाँ पर जो मेड़ बनी हुई है तो उन क्षेत्रों में हम जो हमारी
गेंदे की खेती होती है वो भी कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य ये रहेगा कि हम किनारे किनारे पे जो गेंदे का फूल है इसको लगा देंगे। अब हमारा जो गेंदे का पौधा होता है वह खेतों में मित्र कीटों की संख्या को बढ़ाता है, और जो मित्र कीट होते हैं ये शत्रु कीटों को खा करके ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी फंगस वगैरह होती है ये भी कम लगती है, तो हमारी मिर्च की भी फसल सुरक्षित रहेगी। इसके साथ साथ हमारी जो नींबू की फसल है ये भी सुरक्षित रहने वाली है। अब इसके साथ साथ आप लोगों को बताएं कि जब आप लोग अपने खेतों में आएंगे और आप लोग देखेंगे कि आपकी मिर्च की फसल और आपके नींबू की फसल बेहतर चल रही है, लेकिन जो आपका खेत है ये रंग बिरंगा रहेगा। यहाँ पर जो गेंदे के फूल लगे रहेंगे देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा और खेतों में और भी बेहतर तरीके से काम करने का मन करेगा। और जब खेत का मेंटेनेंस अच्छे से होगा तो आप लोगों को प्रॉफिट और प्रोडक्शन ये सब मिलने वही वाले हैं। तो ये जो चीज़ें रही हैं आप लोग यहाँ पर देखिए किस तरीके से हो रही हैं और आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसकी जो वीडियो है हम आगे लेकर के आने वाले हैं, इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ ही दिनों में देखिए, लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर, कि ये जो मिर्च के पौधे हैं इनकी पोजीशन क्या रहने वाली है। अपडेट आपको मिलेगी स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे और स्मार्ट किसान फेसबुक पेज पे। अगर आप लोग पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और अगर आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को खेती बाड़ी से जुड़ी सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।